सीधी से है, जहां सीधी मां बहुप्रतीक्षित प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह के दौरा भा और यह दौरा मां प्रभारी मंत्री का सीधी स्वस्थ तंदुरुस्त और दुरुस्त दिखांत विभिन्न क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की, जहां अपना पंचायत बताई दी आज सीधी मां प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह के जो है निरीक्षण दौरा रहा। यह दौरा में तीसर लहर प्रमुख जो है ओकर व्यवस्थान का दुरुस्त की देखे खातिर उनके द्वारा दौरा कीनगा। साथ में अपना बच्चे बता दी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभी प्रभारी मंत्री का निर्देश जारी कीनगा रहा, जौने के चलते सुश्री मीना सिंह सीधी पहुंची और सीधी मां पहले था जनप्रतिनिधि के साथ सीधी के सर्किट हाउस में कलेक्टर और सभी आला अधिकारी जिला के बैठक में सम्मिलित हुए और उसके बाद सीधी के जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करे पहुंची। कुछ डॉक्टर्स और व्यवस्था का देख के थोका क्रोधित भई और यह तक कह रही कि बात ज्यादा करते हो काम कम करते हो। हालांकि यह पूरे घटनाक्रम में जब पत्रकार वार्ता के मतलब पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाए के वक्त आवा तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि सलगी चीज व्यवस्थित थी, सलगी व्यवस्था स्वस्थ तंदुरुस्त और दुरुस्त है। हम सवाल पूछे थे प्रभारी मंत्री जी से कि का मंत्री जी कौने चश्मा से देख रहे हैं, सरकारी चश्मा से देखब तो अपना का हर चीज दुरुस्त देखी काहे कि शायद प्रभारी मंत्री के दौरा के औते जो है चीजन का व्यवस्थित करे के प्रयास जारी हो रहा। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट का लेके काफी आसान्वित रही और कहीं की सीधी मां अब जिला चिकित्सालय में दो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। जबकि सबसे बड़ी बात कि सीधी मां लगातार डॉक्टरों की कमी के वजह से सीधी के जिला चिकित्सालय मां कहो न कहो गरीबन का इलाज के सुविधा बेहतर मुहैया नहीं हो पावे। हालांकि मंत्री जी एमा बड़ा अच्छा जवाब दिन उनके द्वारा कहा गया कि संविदा मां डॉक्टरन के हम पचे भर्ती करी थे और उनके द्वारा डॉक्टरन के कमी का पूरा किया जा रहा है। किंतु सबसे बड़ी बात का सीधी के जिला चिकित्सालय स्वस्थ तंदुरुस्त व्यवस्थित है। सवाल अपनों से है मंत्री जी तो सरकारी चश्मा से देख के और अपने सरकार की पीठ थपथपावे खातिर हर चीज उनका बेहतर दिखा रही, किंतु सवाल यह है कि का यह बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सीधी जिला में मिल रही है। हालात बेहद दुखद है। दूसर लहर में सीधी मां कई लोग कितने करीब इनका खोई नहीं का तीसर लहर के तैयारी संपूर्ण ही दवाई है, किंतु यह दौरा महज एक औपचारिकता बन गया जहां नेतन से घिरी प्रभारी मंत्री केवल जो है सिस्टम का देखे तक जो है सीमित रह पाई। हालांकि कुछ सवालों के जवाब लेके हमारे द्वारा प्रयास किएगा, किंतु सबसे बड़ी बात कि प्रभारी मंत्री का जिला के बारे में कुछ पता ही नहीं है, न उनका 1 करोड़ के वह जांच पड़ताल वाली बैन के पता है जो कबाड़ हो चुकी है। दूसर सीधी मां 2014 से बन रहे नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज के बारे में नहीं पता है, ना सीधी के उनका यह जानकारी है कि सीधी मां आखिर यह तीसर लहर खीतिर का वास्तव में व्यवस्था दुरुस्त थी। सवाल बहुत सारे रहे किंतु जवाब दे मां शायद प्रभारी मंत्री वो बारीकी का नहीं समझ पाई जो बारीकी के उनसे उम्मीद की जा रही। हालांकि सबसे बड़ा सवाल कि का जिला के अधिकारी कर्मचारी उनके तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पाता ही उनका भ्रम रखा थे। कई बे उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनके द्वारा यहां तक कहा गया कि अबे हम ये पूरे मामला के देख लागे जांच करी लागे हमका शिकायत करी सीधे बताई कि कहाँ का समस्या है तो यह सबसे बड़ा सवाल कि प्रभारी मंत्री का सीधी जिला के अधिकारी कर्मचारी जो है उनका गुमराह करके रखा थे, उनका सही जानकारी नहीं पहुंचा बता ही जोड़ने के बदौलत प्रभारी मंत्री केवल और केवल सब जवाब दिखौती ही। सवाल बहुत सारे हैं किंतु जवाब अबे आधे अधूरे हैं। कोशिश करब कि अगले दौरा में फिर सवाल होए और फिर जवाब के वह सवाल जवाब के दौर करे के प्रयास करब। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। सुनी प्रभारी मंत्री मीना सिंह के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखब। बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। जी मैम, क्या तैयारी? देखिए आज आपके सीधी आई हुई हूँ और आप सबके साथ में अस्पतालों के बराबर हम लोग देख रेख कर रहे हैं। हमारे माननीय दोनों विधायक जी भी साथ में हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एक कोरोना का जो दूसरा रूप है ओमिक्रॉन और उसके बाद एक वेरिएंट, जैसा जानकारी में है कि जो कोरोना पहले चल रहा था उससे ज़्यादा शक्तिशाली ये कोरोना होगा
तो ये सारी बातों को देखते हुए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं आज सीधी आई हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में भी हमारे सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभारी जिलों में जा रहे हैं। और एक ये तैयारी जो जिला प्रबंधन के माध्यम से जो कराई जा रही है, जिला प्रशासन के माध्यम से, वो सब देखने के लिए मैं आई थी। और करीब करीब जो व्यवस्था जो होना चाहिए हमारे, अगर कहीं कोई ऐसी संभावना बनती है तो लोगों के इलाज के लिए जो व्यवस्था अस्पताल के लोगों के लिए जो होना चाहिए वो बराबर तैयारियां हो रही हैं और हो भी गई हैं। जैसा आपने देखा कि अभी ऑक्सीजन प्लांट का काम चालू हो गया है और अभी अस्पताल का भी जहां कोविड वार्ड है तो बेड विथ ऑक्सीजन, वो सारी तैयारियां चल रही हैं। और एक सप्ताह के अंतर्गत जो बेडों का है, चाहे वो बच्चों का वार्ड हो चाहे और जनरल वार्ड हो, वो सब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से सामान मंगाना होता है, जैसा कि आप सबको पता है, पर तैयारी ठीक चल रही है। पर हम तो ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए, भगवान ना करे हमको तीसरी लहर का सामना करना पड़े। अगर करना भी पड़ा तो हमारे पास पिछले जब दूसरी लहर आई थी तो हमारे पास तो सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद भी लोगों का जैसा भी हो सका उस समय भी इलाज हुआ। पर आज हम सुविधाओं की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर तीसरी लहर की भी संभावना बनती है तो अपन लोगों का ठीक तरह से इलाज कराने में अपन सक्षम होंगे और लोगों का ठीक तरह से इलाज होगा। ये बिना डॉक्टरों के लहर जो है ये बिना डॉक्टरों के इतनी बड़ी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगी? सुविधाएं तो होगी लेकिन इस जिले में डॉक्टर नहीं है, वो आज नहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे डॉक्टर है, हमने संविदा पर रखे हुए हैं और अभी भी हमारी सरकार वैकेंसी खोल रखी है। जो भी सेवा देना चाहेंगे उनको भी हमारी सरकार ले रही है और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होने देंगी। आपको पता है कि देखिए, सरकार तो हर समय डॉक्टरों के लिए वैकेंसी रखती है और डॉक्टर आते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं, पर कुछ समय रहते हैं फिर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें सरकार अपने तरफ से पूरी तरफ से लगी हुई है। जो भी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे पास जो डॉक्टर उपलब्ध है वो अच्छे से सेवा दे रहे हैं और अच्छे से देते आ रहे हैं और देंगे भी। तो उसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है कि डॉक्टरों की कमी के कारण कोई असुविधा होगी। मैम, हमारा एक अहम सवाल ये है, अन्य महानगरों में, अन्य जिलों में भले डॉक्टर कम हो लेकिन ओपीडी दोनों टाइम लगती है। ये सीधी जिला बदकिस्मत है कि एक टाइम गरीब मरीज आते हैं, उनको एक टाइम डॉक्टर देखते हैं, दूसरे टाइम ओपीडी नहीं लगती है। क्या ये उचित है? ओपीडी क्या इस जिले में दोनों टाइम नहीं लगनी चाहिए, वो भी ऐसी मुसीबत के समय? नहीं ना, हम अभी बात करेंगे और जो उचित होगा वो हम करेंगे। दीदी, यहाँ पर एक नर्सिंग हॉस्टल बना है, 2014 से वो हॉस्टल बन रहा है, किंतु अभी तक नर्सिंग कॉलेज को हैंडओवर नहीं किया गया है, जिसके चलते एक प्राइवेट बिल्डिंग में नर्सिंग की बच्चियाँ रहती हैं, देर रात उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो डर के साए में रात में आती हैं और यहाँ ड्यूटी करती हैं। तो दीदी, क्या व्यवस्था है कि ये नर्सिंग हॉस्टल कब जो है वास्तव में विभाग को हैंडओवर किया जाएगा और क्या दिक्कत क्या है? अब ये जानकारी आपके माध्यम से आई है, अभी हम पता कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको भी ठीक करके और हम बराबर समय पर सब उपलब्ध कराएंगे। जनता से क्या अपील करके जाना चाहेंगे आप? जनता से मैं अपने सीधी जिले की जनता से बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आप सब लोग मास्क लगाएं और सैनिटाइज भी लगाते रहें बीच बीच में हाथों पर। और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोग पत्रकार साथी हैं, थोड़ा आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। और देखिए, हम सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, घर परिवार सुरक्षित रहेगा। और मैं सीधी जिले वालों से बहुत आग्रह करती हूँ कि ये सारे शासन के जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम है, उनको सब आप सब पालन करें। 1 करोड़ 22 लाख का पेमेंट हो गया है एक साथ। का पालन करें, पत्रकार तो जरूर कोविड का पालन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ब्लड बैंक, सीधी में ब्लड बैंक की जो है असुविधा हो रही है, ब्लड बैंक नहीं मिल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपके आने में जितनी यहाँ देखे हैं तो कहीं न कहीं ब्लड बैंक की काफी मांग है कि ब्लड बैंक मिलना चाहिए। आज यहाँ पर जिला अस्पताल का हम सबने निरीक्षण किया है, जैसा कि आप सबने देखा है। और मुख्य रूप से ये है कि कोविड के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों पर ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन प्लांट दे करके हम आ रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो चुका है। पहले तो ऑक्सीजन आज यहाँ पर जिला अस्पताल का हम सबने निरीक्षण किया है, जैसा कि आप सबने देखा है। और मुख्य रूप से ये है कि कोविड के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों पर ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन प्लांट देकर